हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट पेपर है उसमें इम्पोर्टेंट जो थिंकर है उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम थिंकर्स के इम्पोर्टेंट बुक्स और दिए गए विचार को पढ़ेंगे। यूजीसी नेट का जो पॉलिटिकल साइंस सिलेबस है उसका इंडियन पॉलिटिकल थॉट का हम लोग पूरा कवरेज करेंगे, जिससे आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। पहला है धर्मशास्त्र। पढ़ना है धर्मशास्त्र क्या है। चलिए, तो धर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब है धारण करने योग्य या करने योग्य जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। दो अवधारणा है, दंड और न्याय की अवधारणा इसमें दी गई है। किसमें, धर्मशास्त्र में। धर्मशास्त्र की बात करते हैं, इसमें मनुस्मृति की बात आती है जो स्मृति परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसमें 12 अध्याय हैं। कितने, 12 अध्याय हैं। और इसके रचना 200 BC से 200 AD के बीच हुई थी। मनुस्मृति का अगर ट्रांसलेट करने की बात आती है तो इंग्लिश ट्रांसलेट किए थे सर विलियम जोन्स ने। मनुस्मृति का इंग्लिश ट्रांसलेट किया था। धर्म के स्रोत क्या है, तो धर्म के स्रोत परंपराएं, रीति रिवाज, ब्रह्म के नियम है, वेद कृति मूल ग्रंथ है इसकी। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, ये क्या है, इसके स्रोत हैं। मनुस्मृति में धर्म को क्या बताया गया है, देखिए मनुस्मृति धर्म को क्या बताया, धर्म का दृष्टिकोण क्या है। तो मनुस्मृति में पुरुषार्थ की बात की गई, जिसमें 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की गई है। आश्रम, जिसमें 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की बात की गई है। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। संस्कारों की बात करें तो 16 संस्कारों की बात की गई है। तो देखते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार राज्य की उत्पत्ति। तो अर्थ सामाजिक अनुबंध था। मनुस्मृति के 7वां अध्याय में राज्य शासन दिया गया है। अराजकतावाद की स्थिति, मत्स्य न्याय की स्थिति, यानी मत्स्य न्याय का मतलब होता है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस स्थिति। स्वरूप क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य है जो होगा। प्रथम राजा मनु थे जो प्रमुख विधि निर्माता थे। राजा एक दिव्य व्यक्तित्व था। राजधर्म क्या था, राजा में 8 देवताओं का गुण समाहित था। यह क्या था, राजा था। कर प्रणाली कैसे थी, तो उर्वरता के आधार पर कर प्रणाली थी। उर्वर भूमि में 1/6 और जो कम उर्वर भूमि होती थी उस पर 1/8 टैक्स लगाया जाता था। नारी पर विचार क्या था, तो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है उसको बढ़ावा दिया था, यानी पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो ये था हमारा धर्मशास्त्र। चलिए अगले टॉपिक की तरफ। अगला है अगन्य सूत्र। क्या है, अगन्य सूत्र या अगन्य सूत्र है, क्या है। अगन्य सूत्र एक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है। गौतम बुद्ध का उपदेश इसमें संकलित है। तो गौतम बुद्ध किस पर देते हैं, सामाजिक लैंगिक समानता पर देते हैं। कर्मकांड के विरोध में तर्क देते हैं। व्यक्तित्व कर्म से महान बनता है। व्यक्तित्व कैसे महान होता है, कर्म से महान होता है, इस पर जोर देते हैं। बुद्ध से प्रभावित 2 ब्राह्मण, यानी वैसे ब्राह्मण जो 2 बुद्ध से प्रभावित हुए कौन थे, भरद्वाज और वशिष्ठ थे। कोई भी व्यक्ति धर्म अपना सकता है, कोई व्यक्ति किसी जाति का हो धर्म अपना सकता है। तो यह देखिए कहाँ से आता है, एक बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। क्या है, 3 पिटक, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। तो सूत पिटक क्या है, उपदेश है। क्या है, बौद्ध भगवान बुद्ध के उपदेश है। 5 प्रकार में एक प्रकार है दीघ निकाय। कौन है, दीघ निकाय। उस दीघ निकाय में 34 सूत्र हैं। उस 34 सूत्र में 27वां सूत्र है जिसका नाम क्या है, अगन्य सूत्र नाम है। विनय पिटक भिक्षुओं का आचार व्यवहार से संबंधित जो बातें हैं किसमें है, विनय पिटक में। और महाधर्म पिटक में क्या है, बौद्ध दर्शन है किसमें, महाधर्म पिटक में। तो इसमें अगन्य सूत्र में राज्य की उत्पत्ति के बारे में कहा गया। सामाजिक समस्या के दौरान राज्य की उत्पत्ति चाल एक दिशा और जो सत्ताधारी होगा उसे
चावल का हिस्सा देने का क्या किया गया, समझौता किया गया और वो क्या करेगा, सबकी रक्षा करेगा। सत्ताधारी के लिए 3 शब्द का प्रयोग हुआ है, महाजन सम्मत। महाजन सम्मत जिसमें सभी लोग सम्मत होंगे वो क्या, वही शासक होगा। क्षत्रिय क्षत्रिय गॉड ऑफ राइस फील्ड, चावल धान की खेती उसे क्या करेगा, रक्षा करेगा और उसे राजा कहा गया है। देखिए तो इसमें जाति के उद्भव के बारे में क्या गया है, क्षत्रिय जमीन पर प्रभुत्व वाला, ब्राह्मण जयंती अध्यायिका कराता था। अध्यायिका क्या कौन कराता था, अध्यायिका जो किताब लिखते थे, वैश्य यानी व्यापारी, शूद्र यानी शिकारी जीवन जीवन वाले, तपस्वी जो सभी जातियों से असंतुष्ट थे वो क्या थे, तपस्वी यानी ब्रह्मचारी थे। जाति और प्रति स्वेच्छा या आवश्यकता पर आधारित थी, अगर सूत्र बनाया है। इसी क्रम में अगले थिंकर हैं, अब आते हैं प्राचीन थिंकर में आते हैं कौन, कौटिल्य आते हैं। कौन आते हैं, कौटिल्य आते हैं। तो कौटिल्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या 15 है, अध्यायों की संख्या 50 है, प्रकरण 80 है, यानी 15 पार्ट में भागों में किया गया, उसको बांटा गया। अर्थशास्त्र को 150 चैप्टर्स हैं और 180 इवेंट्स घटनाओं की चर्चा है, जिसमें अधिकरण में देखें तो पहला से लेकर 5वां अधिकरण क्या आंतरिक प्रशासन के बारे में देता है जानकारी, 6ठा से 13वां देता है बाह्य प्रशासन के बारे में जानकारी, और 14 और 15 जो है वो अन्य बातों को शामिल करता है। अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है, द्वंदात्मक शैली या उपदेशात्मक शैली में लिखी गई है। दंड नीति और नीति शास्त्र का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के दक्षिण से की जाती है। कौटिल्य की तुलना मैकियावेली और रूसो से की जाती है। किसने की है, जीवी बुटाजी और ए हिलबरेंटे ने मैकियावेली कौटिल्य की तुलना मैकियावेली और रूसो से की है। राजनीति पर विचार देखें तो राज्य की उत्पत्ति समझना, सामाजिक समझौते को राज्य उत्पत्ति के सियाई मानते हैं। आय कहाँ से होती है, तो कृषि से होती है। कैसा है, तो कृषि पर 1/6 कर लगता है और व्यापार पर 1/10 टैक्स लगाया जाता है। ये तो राज्य के संबंध में इनकी बात है। अगले देखें तो सप्तांग, कौटिल्य की जो अगले विचार है सप्तांग से जानते हैं, जिसमें राज्य के प्रमुख 7 अंग होते हैं, जिसमें स्वामी, अमात्य, कोष, दंड, दुर्ग और जनपद और मित्र की बात करते हैं। यही कौटिल्य का सप्तांग जो राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। अगला है मंडल सिद्धांत। क्या है, मंडल सिद्धांत। अर्थशास्त्र के भाग 6 के 2nd चैप्टर में मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मंडल का मतलब होता है राज्यों का वृत्त। इन वृत्तियों में 12 राज्य शामिल हैं। पहला है विषु, दूसरा है अरि, उसके बाद मित्र, फिर अरिमित्र, फिर मित्र, फिर अरिमित्र, पाशनिग्रह, अक्रांदा, पाशनिग्रहसार, अक्रांदासार, मध्यमा और उदासीन। तो विषु कौन है, जो जितने की इच्छा रखता है, राजा है। अरि मतलब राजा का दुश्मन है, मित्र मतलब राजा का दोस्त है, अरिमित्र मतलब जो अरि का मित्र है। इसी प्रकार हमारे 12 राज्य की क्रम दिया हुआ है। अगला है कौटिल्य की 6 नीतियाँ। कौटिल्य ने 6 नीतियों को दिया है। कौन है, संधि यानी पीस, विग्रह यानी वार, यान मार्च, आसन यानी न्यूट्रलिटी, शास्त्र यानी अलायंस गठबंधन वाला, द्वैधिमान यानी कोएग्जिस्ट स्वास्थ्य की बात करते हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, शस्त्र और द्वैधिमान की बात करते हैं। कौन, कौटिल्य। 4 उपाय देते हैं। क्या कहते हैं, साम, दाम, दंड, भेद। इसमें कहते हैं कि दंड है अंतिम उपाय के रूप में दंड को अपनाना चाहिए। 4 विद्या को उल्लेख करते हैं, अनुवांशिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति की बात करते हैं। कौन, कौटिल्य। वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, महिलाओं को राज्य में अधिकार देते हैं और 18 प्रशासनिक विभाग, कितने 18 प्रशासनिक विभाग बताए गए हैं। महत्वपूर्ण अधिकारी की बात करें तो सन्नी तथा भंडारगिरी का अध्यक्ष, व्यवहारिक दीवानी न्याय का अध्यक्ष, शीताध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष, पर्णाध्यक्ष क्रय विक्रय और आयात निर्यात का मुख्य होता था, गणिकाध्यक्ष वेश्याओं पर नियंत्रण काम करता था, नौकाध्यक्ष आवागमन और समुद्री आवागमन का देखभाल करता था। कौन, नौका अध्यक्ष। व्यवसायिक संगठन की बात करें तो श्रेणी शिल्पियों का संगठन था, संघ मजदूरों का संगठन था, सम्यक समुत्थान व्यापारियों का संगठन था। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक जो कौटिल्य के ऊपर लिखी गई है, तो कौटिल्य पर लिखी गई पुस्तक इथिक्स ऑफ चाणक्य परमहंस द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य जूरिस्प्रूडेंस यूके गुप्ता द्वारा
वी.के. गुप्ता द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र पुष्पेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है। और चाणक्य टुडे दीपाली सेन द्वारा लिखा गया है। ये थे हमारे कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य थे। अगले हमारे थिंकर होते हैं जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, जिनका काल है 1285 से 1357। 1285 से 1357। इनके द्वारा महत्वपूर्ण लिखी गई पुस्तकें तारीख फिरोज शाही, फतवाई जहांगीरी, सलाते कबीर, सनाया मोहम्मदी, हसरतनामा, इनायतनामा ए इलाही, मासिर सादत और तबत्तुल तारीख। ये है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख पुस्तक। प्रमुख विचार देखते हैं तो आदर्श शास्त्र की बात करते हैं। जिस प्रकार अरस्तु ने दिया था तो इनको कहा गया अरस्तु के विचारों को इस्लामिक तौर पर पहनने का काम कौन किया है? जियाउद्दीन बर्नी ने किया। बादशाही का कॉन्सेप्ट देते हैं और सामाजिक असमानता के समर्थक हैं। क्या है? सामाजिक असमानता के क्या है? समर्थक है। असमानता को बनाए रखना चाहते हैं। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। अगले हमारे फिगर है कबीर। कौन है? कबीर। वाराणसी में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? वाराणसी में। इनका जो जन्म का समय जो है निश्चित नहीं है। मुस्लिम जुलाहा थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कैसे? निर्गुण, सगुण और निर्गुण दो प्रकार की भक्ति धारा होती है, इसमें निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। भाषाएं इनकी सदुक्री थी, सदुक्री भाषा का प्रयोग करते थे। वाणियों का संग्रह देखे तो बीजक इनके वाणियों का क्या है? संग्रह है, जिसको 3 भागों में बांटा गया। साखी, शबद और रामायणी। साखी में क्या है? दोहा एवं शिक्षाएं दी गई है। शबद में ईश्वर प्रेम और निर्गुण साधना की बात की गई है। रामायणी में चौपाई, छंद और दार्शनिक विचार दिए गए हैं। इसमें रामायणी में विचार देखें तो नारी को क्या करते हैं? स्वतंत्र नारी को जहरीली नागिन मानते हैं या जहरीली नागिन मानते हैं। पितृ तत्व को उचित ठहराते हैं। पतिव्रता नारी को श्रेष्ठ नारी समझते हैं। जाति व्यवस्था एवं व्यवस्था का विरोध करते हैं और रूढ़िवाद का विरोध करते हैं। राजनीतिक विचार की बात करें तो इन्होंने अमर देशवा आदर्श राज्य की कल्पना की है। कहा? बेगमपुरा में। धार्मिक सुधार के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं। कौन? हमारे कबीर। आगे देखते हैं तो एक लेखक हैं गेल ओम्बेल्ट, जो इन्होंने कबीर पर एक किताब लिखा जिसका नाम है सीकिंग बेगमपुरा, द सोशल विजन ऑफ एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल, 2008 में प्रकाशित हुई है। कौन लिखा है? गेल ओम्बेल्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने कबीर को मुक्तिदाता और भारत पथी कहा है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने कबीर को अग्रपथी की संज्ञा दी है। किसी संज्ञा दी है? अग्रपथी की संज्ञा दी है। इसी के साथ अगले हमारे थिंकर आते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य की भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था क्या? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। इनके द्वारा लिखे गए इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं तो द ओरियन 1893 में लिखे थे। वैदिक क्रोनोलॉजी 1903 में। द आर्टिक होम इन द वेदास 1903 में। गीता रहस्य 1915 में। राजा राम मोहन बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तक है। और एक विचार देखते हैं तो इन्होंने स्वराज का बात रखा था कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। सर आइजैक भट्ट ने स्वराज शब्द को सबसे पहले गढ़ा था। स्वराज का मतलब होता है क्या? स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वराज के 4 अर्थ: स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा। दूसरा विचार है प्रत्युत्तर सहयोग की रीति। संवैधानिक प्रक्रिया में अविश्वास रखते हैं। कौन? बाल गंगाधर तिलक। समाज सुधारक भी हैं। क्या समाज सुधारक है? इसी के साथ बाल गंगाधर तिलक समाप्त आते हैं अरविंदो घोष। कौन? अरविंदो घोष 1872 से 1950। 1872 से 1950 इनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण पुस्तक सावित्री अ लेजेंड एंड सिंबल 1916 में लिखते हैं। द लाइफ डिवाइन 1916 से 20 में लिखते हैं। कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज 1936 में आता है। द सिंथेसिस ऑफ योगा 1921 में आता है। द ह्यूमन साइकिल श्री अरविंदो का 1949 में। द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1919 में। द ऑन वेदा 1956 में। एसे ऑन
गीता 1920 में, न्यू लॉन्च फॉर ओल्ड 1893 में आता है किसका, श्री अरविंदो का। इनके विचार देखें तो इन्होंने ह्यूमन साइकिल थ्योरी, मानव का चक्रीय सिद्धांत दिया है। किससे प्रभावित होकर, लैम्प्रेस से प्रभावित होकर। इसमें क्या दिया गया, 5 अवस्थाएं बताई गई है। निष्क्रिय प्रतिरोध कॉन्सेप्ट देते हैं। आध्यात्मिक संस्कृति, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं कौन, श्री अरविंदो। मानव एकता एवं विश्व संघ की बात करते हैं श्री अरविंदो। महामानव या अति मानव की कल्पना करते हैं। व्यक्तिवाद एवं समाजवाद का खंडन करते हैं कौन, अरविंदो। स्वतंत्रता पर विचार देते हैं। आध्यात्मिक नियतिवाद या दैवीय न्याय का सिद्धांत को समर्थन करते हैं कौन, श्री अरविंदो। अरविंदो घोष कौन अरविंदो घोष। अगले थिंकर देखेंगे तो अगले थिंकर हमारे मोहम्मद इकबाल है। कौन है, मोहम्मद इकबाल, जिन्हें पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता भी कहता है। क्या, पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता किसे कहते हैं, मोहम्मद इकबाल को। इनकी किताबें देखेंगे तो द सीक्रेट ऑफ सेल्फ 1915 में लिखते हैं। द कॉल ऑफ मार्चिंग बेल बंगेदारा 1924 में लिखते हैं। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन थॉट्स इन इस्लाम 1930 में लिखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्सिया 1908 में लिखते हैं। जावेदनामा 1932 में लिखते हैं। स्ट्रे रिफ्लेक्शन 1916 में लिखते हैं कौन, मोहम्मद इकबाल। इनके विचारों की बात करें तो ये पश्चिमी संस्कृति के आलोचक है। क्या है, पश्चिमी संस्कृति के आलोचक हैं। खुदी का सिद्धांत दिया इसने, इस्लामी राष्ट्रवाद की बात कही और पूंजीवाद का विरोध किया है किसने, मोहम्मद इकबाल ने। पश्चिमी संस्कृति के आलोचक, खुदी का सिद्धांत, इस्लामी राष्ट्रवाद और पूंजीवाद का विरोध करते हैं। इसी के साथ अगले थिंकर हमारे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका साल है 1861 से 1941, 1861 से 1941। इनके इम्पोर्टेंट वर्क देखेंगे तो गीतांजलि 1910 में, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। गोरा उपन्यास 1910 में। जनगण मन की रचना करते हैं 1911 में। द स्पिरिट ऑफ जापान लिखते हैं 1916 में। नेशनलिज्म स्ट्रे बर्ड्स 1916 में लिखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशनलिज्म लिखते हैं 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर। साधना द रिलेशन ऑफ लाइफ 1920 में लिखते हैं। क्रिएटिव यूनिटी 1922 में लिखते हैं। द रिलीजन ऑफ मैन 1931 में लिखते हैं। द गार्डनर और द होम एंड वर्ल्ड, ये भी क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। अगला है द एसेंशियल टैगोर। कौन है, द एसेंशियल टैगोर फखराल आलम और राधा चक्रवर्ती का किताब है जो 2011 में आई है। फखराल आलम और राधा चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया द एसेंशियल टैगोर। इनके विचार को देखेंगे तो क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म, आध्यात्मिक मानववाद का विचार देते हैं। अधिकारों पर अपने बात करते हैं। क्रिएटिव रचनात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्रिएटिव फ्रीडम, इतिहास की सामाजिक व्याख्या करते हैं। राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करते हैं। पूर्व एवं पश्चिम संस्कृति में विश्वास करते हैं। जॉर्ज लुकास ने यह पूंजीवाद का प्रतिनिधि कहा है। क्या कहा है, जॉर्ज लुकास ने पूंजीवाद का प्रतिनिधि कहा है। और गांधी ने इन्हें गुरुदेव कहा है। गांधी, महात्मा गांधी क्या कहा है, महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहा है। क्या कहा है, गुरुदेव कहा है। इसी से अगले थिंकर हमारे हैं एम एन रॉय। कौन है, एम एन रॉय, मनवेंद्रनाथ रॉय, 1887 से 1954। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे। पॉलिटिक्स, पावर एंड पार्टीज लिखते हैं। रेडिकल ह्यूमनिस्ट 1937 में लिखते हैं। 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन इनकी किताब है। मेटेरियलिज्म 1940 में लिखते हैं। द रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड 1916 में लिखते हैं। इंडियाज प्रॉब्लम 1922 में लिखते हैं। इंडियाज प्रॉब्लम 1922 में लिखते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स 1926 में लिखते हैं। साइंस एंड फिलोसफी 1947 में लिखते हैं। न्यू ह्यूमनिज्म और मैनिफेस्टो 1947 में एम एन रॉय की किताब है। रिवोल्यूशन, काउंटर रिवोल्यूशन इन चाइना 1930 में इनकी तरह लिखी गई पुस्तक है एम एन रॉय। रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन 1925 से 55 में लिखी गई किताब है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया भी इनकी तरह लिखी गई किताब है। पॉलिटिकल ह्यूमनिज्म एम एन रॉय, बियॉन्ड कम्युनिज्म एम एन रॉय लिखी गई किताब। प्रमुख विचार की बात करें मानववाद और नव मानववाद का विचार दिया है। मार्क्सवाद की आलोचना करते हैं। गांधीवाद की आलोचना करते हैं।
स्वतंत्रता का विशेष महत्व देते हैं, स्वतंत्रता को विशेष महत्व देते हैं। राय के जीवन के 3 चरण हैं। कौन कौन चरण है? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चरण, परंपरागत मार्क्सवादी चरण और नव मानववादी चरण है। इसी के साथ अगले थिंकर हमारे विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर 1883 से 1966। इनके महत्वपूर्ण किताब को देखें तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1909 में लिखते हैं। हिंदुत्व हो हिंदू 1923 में लिखते हैं। हिंदू पद पातशाही 1925 में लिखते हैं। हिस्ट्री ऑफ सिख लिखते हैं। स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ 1956 में लिखते हैं। कौन? वीडी सावरकर। 6 गुजरिश इकोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखते हैं वीडी सावरकर। हिंदू राष्ट्रवाद वीडी सावरकर। हिंदू राष्ट्र दर्शन वीडी सावरकर। मैफला रिवोल्ट वीडी सावरकर। मैफला रिवोल्ट वीडी सावरकर। मैफला रिवोल्ट वीडी सावरकर। अगली बात करें तो मेजनी चरित्र मराठी में लिखते हैं वीडी सावरकर। एसेंशियल हिंदुत्व 1922 में वीडी सावरकर। आत्महत्या नहीं बल्कि आत्मसमर्पण 1966 में लिखते हैं। कौन? वीडी सावरकर। एक महत्वपूर्ण किताब है सावरकर एंड इट्स टीम 1950 में लिखे गए धनंजय कीर द्वारा। कब? किसके द्वारा? धनंजय कीर द्वारा लिखे गए सावरकर एंड इट्स टीम। वीडी सावरकर के महत्वपूर्ण विचारों की बात करें तो विचार इनका हिंदुत्व शब्द को गढ़ा कौन? वीडी सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की बात करी है। सत्य ही सत्य है माइट की बात करते हैं। जाति प्रथाएं और अस्पृश्यता की आलोचना करते हैं। कौन? वीडी जाति प्रथाएं और अस्पृश्यता की आलोचना करते हैं। कौन? वीडी सावरकर। इसी तरह अगली हमारे थिंकर है पंडिता रामाबाई। कौन है? पंडिता रामाबाई 1858 से 1922। 1858 से 1922। इनके किताबों को देखें तो द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में लिखती हैं। द टेस्टिमनी 1917 में लिखती हैं। स्त्री धर्म नीति 1882 में लिखती हैं। फेमिनाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया 1890 में लिखती हैं। द न्यू टेस्टामेंट 1924 में लिखती हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रह्म समाज लिखती हैं। द लाइफ ऑफ क्रिस्ट 1924 में लिखती हैं। आज महिला समाज की स्थापना करती हैं। विधवा आश्रम की स्थापना करती है और श्रद्धा सदन की स्थापना करती हैं। कौन? पंडिता रामाबाई। विचार देखें तो पितृसत्तात्मक समाज की आलोचना करती है, लैंगिक न्याय की बात करती है और नारीवाद में सीता सावित्री मॉडल का समर्थन करती है। सीता सावित्री मॉडल का समर्थन करती है। इसी के साथ हमारे अगले थिंकर हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनका काल है 1889 से 1964। 1889 से 1964 इनके द्वारा लिखे गए इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखते हैं तो सोवियत रूस 1928 में। लेटर्स फ्रॉम फादर टू हर डॉटर 1928 में। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 में। एन ऑटोबायोग्राफी 1936 में। टुवार्ड्स फ्रीडम 1936 में। इंडिया एंड द वर्ल्ड 1936 में। द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941 में। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में। और बंच ऑफ लेटर्स 1958 में। ये सब जवाहरलाल नेहरू के लिखे गए महत्वपूर्ण किताबें हैं। नेहरू पर लिखी गई किताबें, नेहरू पर लिखी गई किताबों की बात करें तो द नेहरू मोतीलाल बी.आर. नड्डा द्वारा लिखा गया है। द नेहरू डायनेस्टी के.एन. राव द्वारा लिखा गया है। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। नेहरू और पॉलिटिकल बायोग्राफी माइकल ब्रूचर द्वारा लिखा गया किताब। विचार की बात करें तो नेहरू सकारात्मक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, संश्लेषणात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं और लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं। ये थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या थे? विदेश मंत्री भी थे। क्या थे? विदेश मंत्री भी थे। कहते हैं विदेश मंत्री भी थे। अगले थिंकर है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को और उनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। भारत में अगर महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करें तो 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना होती है और 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1919 में रोलेट का विद्रोह करते हैं और इसी बीच
13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं और नारा देते हैं क्या, स्वराज एक वर्ष में, नारा देते हैं महात्मा गांधी। और इसी क्रम में 4 फरवरी 1922 को चौराचारी हत्याकांड होता है और इसी कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया जाता है। 1930 की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होती है और इसमें नारा देते हैं महात्मा गांधी, अभी नहीं तो कभी नहीं। 1931 में गांधी इम्पैक्ट होता है। 1930, 31 और 32 में गोल सम्मेलन होता है, जिसमें गांधी जी 1932 वाले गोल सम्मेलन में भाग लेते हैं और इसमें सांप्रदायिक पंचायत की मांग की जाती है। 1932 में रामसे में कमल अवार्ड लाता है, जिसे अम्बेडकर तो ठीक खुश रहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी इसका विरोध करते हैं और इसी कारण महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है। क्या होता है? पूना पैक्ट होता है। 1932 में जब इंग्लैंड से महात्मा गांधी लौटते हैं तो उन्हें के अरेस्ट कर दिया, लेकिन 1933 में फिर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने कुछ समय तक क्या हरिजनों के कल्याण में कुछ समय बिताया और 1942 में फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत करते हैं। उसमें नारा देते हैं करो या मरो का नारा देते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन देते हैं? महात्मा गांधी। एक तत्व की 1924 में बेलग्राम कॉन्स्टिट्यूशन, 1924 के कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन में केवल एक बार के लिए अध्यक्ष बनते हैं महात्मा गांधी। तो इनके कुछ किताबों को देखते हैं तो 1909 में लिखते हैं हिंदू स्वराज गुजराती भाषा में। 1910 में लिखते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। 1928 में सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका लिखते हैं। 1915 में गोखले माई पॉलिटिकल गुड लिखते हैं। 1929 में ट्रूथ इज गॉड किताब लिखते हैं। 1971 में किताब छपती है पाथवे टू गॉड। 2007 में द लॉ एंड द लॉयर की किताब आती है। 1920 में डिस्कोर्सेस ऑन गीता इनकी आती है। व्हाट जीसस मीन किताब इनका और एसेंस ऑफ हिंदुइज्म भी इनका महत्वपूर्ण किताब है। आप लोग व्हाट जीसस मीन और एसेंस ऑफ हिंदुइज्म का कमेंट कीजिएगा कि कब लिखी गई है। समाचार पत्र की बात करें तो इंडियन ओपिनियन यंग इंडिया की शुरुआत करते हैं। हरिजन की शुरुआत 1919 में 1913 में करते हैं और नवजीवन की शुरुआत गुजराती भाषा में करते हैं। ये थी महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण किताबें और समाचार पत्र। अब महात्मा गांधी पर लिखे गए कुछ पुस्तक है। किस पर? महात्मा गांधी के ऊपर लिखे गए तो द गांधीयन वे JB कृपलानी लिखते हैं। गांधी द लास्ट फेज प्यारेलाल लिखते हैं। इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनब्रो लिखते हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुइस फिशर लिखते हैं। एट द फीट ऑफ गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा लिखते हैं। महात्मा वर्सेस गांधी दिनका जोशी लिखती हैं और वाई गांधी स्टिल मैटर्स राजा मोहन गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उपाधि या संज्ञा की बात करें तो महात्मा गांधी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था, वन मैन आर्मी माउंट बेटन ने कहा था, महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था और नंगा फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। प्रोफेशनल लीडर रोमा रोलैंड ने बोली थी और राष्ट्रपति महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगर इस प्रभाव की बात करें तो महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे तो महात्मा गांधी थोरो से प्रभावित थे। थोरो से सिविल डिसोबीडियंस और पैसिव रेसिस्टेंस की बात ली, निष्क्रिय प्रतिरोध की बात ली। जॉन रस्किन से शारीरिक श्रम और अंत्योदय की बात ली है। लियो टॉल्स्टॉय से दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय के अलगतावाद के सिद्धांत से प्रभावित है और व्हाट टू डू। जैन धर्म से क्या है? जैन धर्म से उन्होंने अहिंसा लिया है। वैष्णववाद से विश्व बंधु की कंसेप्ट लिया है। महाभारत से असत्य पर सत्य की विजय का कंसेप्ट लिया है। गीता से निष्काम कर्म का लिया है। बाइबल से पाप से घृणा करो पापी से नहीं, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। प्लेटो से आदर्शवाद और नैतिक मूल्य लिए हैं। किसे? प्लेटो से। ईसा के प्रवचन से इन्होंने शत्रु से प्रेम करना लिया है। एपोलॉजी का इन्होंने गुजराती अनुवाद किया है और उसका नाम लिखा है सत्यवीर की कथा। क्या लिखा है? सत्यवीर की कथा। इनके विचारों को बात करें तो सत्याग्रह का विचार देते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, सविनय अवज्ञा का देते हैं, दार्शनिक और अलगतावादी कंसेप्ट देते हैं, साधन और साध्य की एकता और शुद्धता की बात करते हैं, राज्य कंसेप्ट देते हैं, इसमें राज की बात करते हैं, ट्रस्टीशिप एंड न्यासिता का सिद्धांत देते हैं, सर्वोदय का सिद्धांत देते हैं, महासागरीय तरंग का सिद्धांत देते हैं, शिक्षा का सिद्धांत, वर्धा योजना 1937, अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था को देते हैं, समर्थन करते हैं,
दरिद्र नारायण, धार्मिक विचार दरिद्र नारायण, दरिद्र की सेवा ही नारायण की सेवा है। यह महात्मा गांधी द्वारा दिए गए प्रमुख विचार है। महात्मा गांधी द्वारा दिए गए प्रमुख विचार है। क्या है? प्रमुख विचार है। क्या है? प्रमुख विचार। अगला बात करें तो अगले हमारे थिंकर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, इनकी किताबों को, महत्वपूर्ण किताबों को देखें तो कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1916 में आती है। मुख्य नायक जो साप्ताहिक थी 1920 में लिखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी 1923 में लिखते हैं। बहिष्कृत भारत 1927 में लिखते हैं। जनता जो साप्ताहिक आती थी 1930 में लिखते हैं। द एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लिखते हैं। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1939 में लिखते हैं। थॉट ऑन पाकिस्तान 1940 में लिखते हैं। रनाल्डो गांधी एंड जिन्ना 1945 में लिखते हैं। मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स 1943 में लिखते हैं। कौन? बी आर अम्बेडकर। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर अनटचेबल्स 1945 में लिखते हैं। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 में लिखते हैं। स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947 में लिखते हैं। हु वर द सुब्राज 1948 में लिखते हैं। महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस 1948 में लिखते हैं। द अनटचेबल्स 1948 में लिखते हैं। बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956 में लिखते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 में लिखते हैं। रिजल्ट्स इन हिंदुइज्म 2008 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई है। और मनु एंड द सुब्राज इनकी पुस्तक है। अगर विचार की बात करें तो इन्होंने ये जो बी आर अम्बेडकर फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। वर्ण जाति के विरोधी थे। धर्म दर्शन पर विचार दिया था। इन्होंने धर्म को गतिशील बताया है और दर्शन को गतिहीन बताया है। राज्य की बात करते हैं। राज्य को अनिवार्य संस्था मानते हैं। गांधी की आलोचना करते हैं। कांग्रेस का विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह शोषित और शोषण करने वालों की संस्था है। पंचायती राज का विरोध करते हैं। मार्क्सवाद की रचना करते हैं। जातिवाद की रचना करते हैं। इससे बी आर अम्बेडकर के विचार, किनके विचार? बी आर अम्बेडकर के विचार, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। अगले हैं हमारे राम मनोहर लोहिया। कौन है? हमारे थिंकर राम मनोहर लोहिया, जो 1910 से 1967 साल तक रहते हैं। इन किताबों को देखें तो व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 में लिखते हैं। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963 में लिखते हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन उनकी किताब है। राम मनोहर लोहिया की एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 में लिखते हैं। और इसी में चौखंबा सिद्धांत देते हैं, जो राम मनोहर लोहिया के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। इक्वी डिस्टेंस थ्योरी 1953 में देते हैं राम मनोहर लोहिया। फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949 में लिखते हैं। अगर इनके विचारों को बात करें तो समाजवादी हैं, या समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। और 5 क्रांति पर 2 सप्त क्रांति देते हैं। सप्त क्रांति का विचार है। मार्क्स का खंडन करते हैं। चौखंबा सिद्धांत देते हैं और कहते हैं लोकतंत्र की 4 खंबा, ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र की बात करते हैं। व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास का चक्र देते हैं सिद्धांत। नव समाजवाद का कथन देते हैं। इसी को एशियाई समाजवाद कहते हैं। संपूर्ण दक्षता का सिद्धांत राम मनोहर लोहिया से जुड़ा हुआ है। संपूर्ण दक्षता का सिद्धांत। अगले हमारे थिंकर हैं राम जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। इनके किताब होते हैं वाई सोशलिज्म 1936 में लिखते हैं। माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, स्वराज फॉर द पीपल, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय 1959 में लिखते हैं। कौन है? जयप्रकाश नारायण। अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959 में लिखते हैं। अ पिक्चर ऑफ सर्वोदय ऑर्डर 1961 में लिखते हैं। सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। जयप्रकाश नारायण। एक जीवनी राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई। किसकी? राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई है। जयप्रकाश एक जीवनी, जयप्रकाश नारायण एक जीवनी, राम वृक्ष बेनीपुरी। जयप्रकाश के राजनीतिक चिंतन के 4 भाग हैं। मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रभाव इन पर, सर्वोदय के रुझान है और फिर संपूर्ण क्रांति का भी काल आता है। तो ये 4 भाग हैं, 4 काल हैं जो जयप्रकाश नारायण के चिंतन से जुड़े हुए हैं। किसी जुड़े हुए हैं? जयप्रकाश नारायण के चिंतन से जुड़े हुए हैं। अगले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनकी बात करें, इनके महत्वपूर्ण पुस्तक अखंड भारत क्यों, द 2 प्लान, प्रॉमिस, परफॉर्मेंस, प्रोस्पेक्ट्स
पंडित दीनदयाल उपाध्याय। डिवैल्यूएशन अ ग्रेट फॉल 1966 में लिखा गया है। भारतीय अर्थशास्त्र विकास की एक दशा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एकात्मक मानववाद का विचार देते हैं, किताब लिखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जनसंघ सिद्धांत और नीति, किताब पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखा गया है। इनके विचारों में देखें, इन्होंने एकात्मक मानववाद का कंसेप्ट दिया है, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति का उदय का कंसेप्ट दिया है, और राष्ट्र राज्य के भी विचार देते हैं। अगला हमारे थिंकर है स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। इनकी किताबों की बात करें तो कर्मयोग 1896, क्या है कर्मयोग, राजयोग, वेदांता फिलोसफी 1896, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897, वेदांता फिलोसफी लेक्चर्स ऑन न्याय योगा 1902। विवेकानंद के मरने के बाद भी बहुत सारी किताबों का प्रकाशन हुआ, जैसे एड्रेस ऑन भक्ति योगा कंप्लीट वर्क्स वॉल्यूम 5 इंस्पायर टॉक्स 1909 में होता है। द ईस्ट एंड द वेस्ट, नारद भक्ति सूत्र, पूरा पराभक्ति और सुप्रीम डिवोशन, प्रैक्टिकल वेदांता, विवेकवाणी 1986 तेलुगु भाषा में, और योगा 1987 तेलुगु भाषा में प्रकाशित होती है। क्या होती है? प्रकाशित होती है। प्रमुख विचारों की बात करें तो विवेकानंद ने 9 वेदांतवाद का कंसेप्ट दिया है, धर्म पर विचार किया है, कर्मकांड का विरोध करते हैं, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। किसी बात करते हैं? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कौन? विवेकानंद। चलिए, इसी के साथ हमारा यह लेक्चर क्या होता है, समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन क्या कीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए क्या होगा, लाभकारी हुई होगी। आपकी एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी को 2 बार 3 बार आप लोग कंसंट्रेट होकर देखिएगा, तो क्या होगा, क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आने की अधिक संभावना होती है। बुक और ऑथर, विचारक और उनके विचार मिलान करने को आता है। किताब और उनके विचारक और लिखे गए राइटर का नाम आता है मिलान करने के लिए। नेक्स्ट द फॉलोइंग में आता है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है यही से अधिक क्वेश्चन आते हैं। थिंकर, खास करके जो थिंकर वाले क्वेश्चन है, वेस्टर्न थिंकर हो या इंडियन थिंकर, यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।